नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चेन्नई और मुंबई वापस चेन्नई के ग्राउंड पर 44 नंबर के इस मुकाबले में ये दोनों जो हैं आपको आसपास भिड़ने वाले हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो कौन से प्लेयर हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एक और बात है, फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, कहीं पर भी आपको पैसे देने की और लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जहाँ हो रहा है, जहाँ भी आप पैसे पेड कॉन्टेस्ट खेल रहे हो वो इलीगल है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी बेटिंग या किसी भी तरीके के फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को जो कि पैसे एंट्री फी लेते हैं उनका प्रमोशन या फिर उन पर जाकर आपको फैंटेसी खेलने का सलाह नहीं दूंगा और न दे रहा हूँ। जो इलीगल है वो इलीगल है, जब गवर्नमेंट ने बोल दिया तो बोल दिया, साफ बात है। तो फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, फ्री में खेलना है, रिस्क लीजिए और मज़े से रिस्क लीजिए। मैं आपको यहाँ पर रोटेशन को समझाऊंगा, पॉइंट्स को समझाऊंगा और किस किस प्लेयर के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है वो भी बताऊंगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। मैच नंबर 44 है, 2 मई आज शाम 7:30 बजे चेपॉक के ग्राउंड पर चेन्नई में ये मैच खेला जाने वाला है। ठीक है, चेन्नई और मुंबई के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई को लोग स्पिन फ्रेंडली कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या स्पिनर्स कितने चलते हैं। स्पिन और स्लोअर बॉलर्स को यहाँ पर अच्छे खासे मदद मिलते हैं, ठीक है, चेन्नई के ग्राउंड पे। लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें किस किस टाइप के यहाँ पे प्लेयर्स को अपने फैंटेसी टीम में रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11, जहाँ पर आपको संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों मिलेंगे। उर्विल पटेल और मुकेश चौधरी दोनों इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज करेंगे, लेकिन पता ना उर्विल पटेल खेलेगा नहीं खेलेगा अभी कोई ठीक नहीं है। ये हमेशा हर रोज़ कोई ना कोई चेंजेस चल रहा है, मतलब हर टीम में चेंजेस चल रहा है। इसके बाद डेवल ब्रेविस है, शिवम दुबे है, कार्तिक शर्मा, जेमी एवर्टन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और गुरप्रीत सिंह। ये हो गए चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। यहाँ पर जो भी है चेंजेस वो आपको मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। पावर प्ले की अगर हम बात करें तो मुकेश चौधरी पहला, तीसरा और पांचवा, अकील हुसैन दूसरा, चौथा, अंशुल कंबोज छठा ओवर। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर आपको जेमी एवर्टन 16 से 19, गुरप्रीत सिंह 17 और अंशुल कंबोज 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब देख लेते हैं मुंबई का। मुंबई के साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रियान रिकिल्टन, ठीक है, और विल जैक्स दोनों ओपन करेंगे जैसे पिछले मुकाबले में हुआ। इसके बाद नमन धीर और सूर्य कुमार यादव। अब देखना, आज जब हम लोग 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को लेके जाएंगे तो ये 3 नंबर पे सूर्य कुमार यादव को भेज देंगे। सूर्य कुमार यादव की शायद पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है, एक प्लेयर को एक जगह दो ना खेलने के लिए। आप कभी उसको नीचे, कभी ऊपर, कभी कुछ करते हो, उसके पता नहीं। बट मुंबई अभी सबसे क्या कहा जाए, सबसे लो कैटेगरी में आ गई है मुंबई इस टाइम पर, इस आईपीएल के अंदर। जबकि मुंबई मेरी फेवरेट टीम हुआ करती थी। तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिंज और शार्दुल ठाकुर इसको इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज कर सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, गजनफर है और अश्विनी कुमार है। मुंबई की साइड से ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हमें दिखाई दे रहा है। बॉलिंग ऑप्शन में मुझे अगर देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट फॉर्म में है नहीं, जसप्रीत बुमराह फॉर्म में है नहीं, गजनफर है, अश्विनी कुमार कभी कभार इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बॉलिंग साइड भी कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि बैटिंग साइड पूरी तरीके से कमज़ोर है, बैटिंग साइड से कहीं ना कहीं से अगर रोहित शर्मा होता तो एक अलग ही बात होती। लेकिन जो भी है ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। अगर छोड़ दिया जाए सूर्य कुमार यादव को तो बाकी सब तो ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब शायद किस्मत की भी बात हो सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। पावर प्ले में पहला और तीसरा ट्रेंट बोल्ट डाल रहा है, जसप्रीत बुमराह दूसरा और चौथा, अश्विनी कुमार 5वां, हार्दिक पांड्या 6ठा ओवर। डेथ ओवर्स के अंदर आपको गजनफर 16, हार्दिक पांड्या 17, जसप्रीत बुमराह 18, 20 और अश्विनी कुमार 19वां ओवर। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो 2 प्लेयर हैं बुमराह और अश्विनी, ये दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के मुकाबले के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि चेन्नई के साइड से अगर चेन्नई के ग्राउंड पर अगर मैच हो रहा है तो चेन्नई का ग्राउंड क्या कहता है, स्कोरिंग पैटर्न क्या कहता है। देखो, लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है। हम सबसे पहले स्पिनर्स को डिकोड करते हैं। देखो, लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स ने और 1 विकेट फर्स्ट इनिंग में। उससे पहले 2 विकेट स्पिनर को मिला और फिर सेकेंड इनिंग में 4 विकेट। उसके पहले 1 विकेट स्पिनर को और इसके बाद 1 विकेट। तो क्या
स्पिन फ्रेंडली विकेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लास्ट के मुकाबले को देख ले यहाँ पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से स्पिनर्स यहाँ पर चले हैं। और अगर आप फास्टर्स के मुकाबला अगर देख लेते हो फास्टर्स का, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि फास्टर्स कितने यहाँ पर विकेट ले रहे हैं। क्लियर है। चेजिंग नॉट चेजिंग डिपेंड करता है टॉस के ऊपर। और अगर हम बात करें रन की, तो यहाँ पर रन ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो सीएसके ने 209 भी बनाए हैं, सीएसके ने 212 भी बनाए हैं, सीएसके ने 192 भी बनाया है, और सीएसके यहाँ पर 158 भी बनाया है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अगर विकेट मिल गया, लो स्कोरिंग विकेट मिल गया, तो फिर से वापस से आपको 150-60 रन देखने को मिल सकता है। बट मुझे उम्मीद है कि 175 से लेकर 205-10 रन के बीच में रन यहाँ पर लग सकता है फर्स्ट इनिंग में। ओवरऑल अगर हम विकेट्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 4 से 7 विकेट फॉल करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड इनिंग में अगर चेजिंग कराना है तो 2 से 6 विकेट पर, और अगर आपको लगता है कि टीम चेज नहीं कर पाएगी तो फिर आप टीम को 8 से 10 विकेट का जो है उस तरीके से आप टीम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट इनिंग, देखो फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही बैट्समैन इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं। ये चीजें हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न पर जाइए। अगर हम पैटर्न की बात करें, अगर सिर्फ लास्ट 2 मैच की बात करें, तो देखो ओपनर्स में से सिर्फ एक ही ओपनर चला, तीसरे मैच के भी अंदर एक ही ओपनर चला, इसके बाद इधर दोनों ओपनर चले, फिर यहाँ पर एक ही ओपनर चला, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर या तो एक ही ओपनर चल रहा है या फिर ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। क्लियरली ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो विल जैक्स और रियाल रिकेल्टन अगर ये दोनों खेलते हैं फर्स्ट बैट में, तो देखो विल जैक्स को हम लोग ड्रॉप करने का रिस्क इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि चांसेज ये है कि विल जैक्स बॉल भी डाल सकता है ऑलराउंडर सेक्शन से। ठीक है, और अगर यहाँ से देखा जाए तो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, तो यहाँ से भी एक विकेट गिरने के चांसेस लग रहे हैं। अब सिंपली मैं आपको इतना कहूंगा कि आपको पैटर्न पर टीम बनाना है। आपको पता है पैटर्न पर टीम की कॉम्बिनेशन भी मैं आपको वेबसाइट पे अपलोड करके दे देता हूं। ठीक है, जिसको नहीं बनाने आता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। एक अच्छे रैंक लाने के लिए आपको टॉस के बाद उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और चेंजेस क्या होगा कि जिसके जगह पर जो खिलाड़ी आ रहे हैं उसको आपको उसके जगह पर रखना पड़ेगा। प्लस सेकेंड इनिंग में अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको वहां पर डालना पड़ेगा। अपनी दिल की भी सुनो, अपने इंट्यूशन से भी टीम बनाओ। ठीक है, और पैटर्न को समझो। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में दिया हुआ है, आपको वहां पर टीम मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर समझें तो एक ओपनर को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो 3 नंबर के प्लेयर्स थोड़े से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर 38, 59, 73, ज़्यादातर टाइम अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 नंबर का जो प्लेयर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वापस से 4-5 में से एक प्लेयर ऐसा होगा जो फिनिशर के तौर पे बहुत बढ़िया खेल सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से मिनिमम 3 बैट्समैन हमें इस ग्राउंड पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिनिमम 3 बैट्समैन, और तीनों का बैट्समैन का कौन कौन होगा ये पॉइंट्स के बेसिक पे भी हम आगे निकाल लेंगे, और हम थोड़ा सा रोटेशन को भी समझेंगे आज के मैच में। ठीक है, अब देखो सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। देखो यहां पर दोनों ओपनर चला, यहां पर दोनों, यहां पर टॉप 3 प्लेयर चले, यहां पर टॉप 3 में से लगभग यहां पर दोनों, यहां पर, ठीक है, यहां पर, यानी कि सेकेंड इनिंग को अगर हम समझे थोड़ा सा तो ध्यान से देखो कि क्या सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर बहुत बढ़िया परफॉर्म करके जा रहे हैं। देखो एक यहां पर हुआ जहां पर दोनों ओपनर्स जो हैं वो मतलब पूरा रन वही मारकर जीते। ठीक है, लास्ट मैच हुआ जहां पे टॉप 3 प्लेयर ही अच्छा खासा खेल कर गए। इसके बाद एक प्लेयर यहां भी मैच हुआ जहां पर आपको टॉप 4 प्लेयर अच्छा खेल कर गए। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में इसकी चांसेस भी बनता है कि सेकेंड इनिंग के जो बैट्समैन है वो प्रॉपर अच्छा खेल कर जाएं। ऐसे चांसेस यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा ओपनर्स को ड्रॉप करके चलना है। रिस्क लेना है, रिस्क लो, कहीं भी आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में खेलना है, रिस्क लो, पेशेंस रखो, एक पैटर्न, एक फॉर्मेट सेट करो। आपको सेम फॉर्मेट पे आपको रोज टीम बनानी है। आप 20 टीम 40 टीम जितनी टीम बना रहे हो बनाओ, लेकिन एक फॉर्मेट पे बनाओ। ठीक है, एक पैटर्न पर बनाओ, और आपका पैटर्न घूम कर वापस आपके पास आएगा। आप अपने समय का, अपने दिन का वेट करो।
रोज आप ग्रैंड लीग में नंबर 1 रैंक पर नहीं जा सकते, रोज आप अच्छे रैंक पे नहीं पहुंच सकते। क्लियर है? तो इस तरीके से पैटर्न यहां पर आपका काम कर रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलर्स को मिला जुला असर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 3 विकेट 4 विकेट की, तो देखो 3 विकेट और 2 विकेट का तो रेशियो हमें दिख जाता है। 3 विकेट 2 विकेट का रेशियो हमें दिख जाता है, वो भी खास तौर से किसका? फास्ट बॉलर्स का, ठीक है, जो 2 विकेट से 3 विकेट में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन हर मैच में नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक विकेट सबको मिल रहा है। अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार 2 विकेट मिला, बाकी आप देख लो या तो 1 विकेट मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर हम बात करें चाइना मैन को, ठीक है, तो 4 विकेट 3 विकेट, ठीक है, और इसके बाद विकेट नहीं मिला। लेकिन फिर भी नूर अहमद जैसा प्लेयर यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ऑफ स्पिनर को भी कुछ खास उतना हेल्प नहीं है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो हमें प्लेयर्स को रोटेशन में लेके जाना पड़ेगा। एक फास्ट बॉलर्स प्लस एक स्पिनर, इसके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आप यहां पे ट्राई करना, एक फास्टर एक स्पिनर। क्लियर है? अब अगर हम देखें सेकेंड इनिंग की, तो देखो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। यहां भी 3 विकेट का जो रेशियो है ना, थोड़ा सा यहां पर सेकेंड इनिंग में इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहां पर 3 विकेट गिरा है, ठीक है, फिर यहां पर एक फास्ट बॉलर ने 3 विकेट लिया, फिर यहां पर एक फास्ट बॉलर ने 3 विकेट लिया, फिर यहां पर 4 विकेट, 3 विकेट भी है, और फिर यहां पर आपके 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट तो है ही है, ठीक है, 2 विकेट का रेशियो है। यानी कि सेकेंड इनिंग में जो हो रहा है, अगर आपको लगता है कि टीम चेज नहीं कर पाएगी, तो आप बॉलर्स को 2 बॉलर्स को ज्यादा रखिए, यानी कि 2 फास्टर्स एक स्पिनर या 2 स्पिनर्स एक फास्टर, ये कॉम्बो जो है आपका काम करेगा। क्लियर है? अगर हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को बोले तो विकेट नहीं मिल रहा है, या तो एक या फिर नहीं मिल रहा है। अकील हुसैन जैसे प्लेयर को शायद यहां पे दिक्कत होगी। अगर कोई हो सकता है तो लेग स्पिनर और चाइना मैन जो 1 से 2 विकेट या 3 विकेट तक जा सकता है सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में है। फर्स्ट इनिंग में खास तौर के लेग स्पिनर और चाइना मैन को विकेट्स मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर यह सिचुएशन है, फास्टर्स आपको सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, जो 1 से 3 विकेट 4 विकेट तक जा सकते हैं। क्लियर? अब आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न को समझिए, यही पैटर्न जो है वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो बढ़िया है, नहीं खेलते हैं तो फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अब बचते हैं संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। ये 4 प्लेयर हैं। इन 4 प्लेयर में से 2 प्लेयर को आपको क्या करना है? टीम में से ड्रॉप करना है। कहने का मतलब यह है कि इन चारों प्लेयर को आपको एक साथ टीम में कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। जैसे कल के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और आपका कौन था, अक्षर पटेल और केएल राहुल, इन चारों प्लेयर को मैंने बोला था एक टीम में नहीं रखना है, ठीक है। 2-2 का कॉम्बो ट्राई करना है। हमने ट्राई किया था जायसवाल को और सूर्यवंशी को, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सूर्यवंशी पहला खिलाड़ी होगा जो कि फ्लॉप कैटेगरी में आ रहा है, और हुआ भी। लेकिन यशस्वी जायसवाल का जो विकेट गिरा वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे ये लगा था कि अगर एक विकेट जाता है तो पहला एक विकेट जो है वो थोड़ा सा खेल सकता है। तो मैं जायसवाल पर भरोसा किया था, सूर्यवंशी पे मुझे डाउट था पहले से ही। अब अगर ये 2 प्लेयर फ्लॉप हुए, जायसवाल और सूर्यवंशी, तो फिर आपको अक्षर पटेल को तो विकेट मिलना ही मिलना था, उसको ड्रीम टीम में आना ही आना था। और अगर इधर से जायसवाल अच्छा खेल जाता तो फिर आपको अक्षर पटेल को विकेट मिलने, अगर मिल भी जाता तो भी मुझे नहीं लगता ड्रीम टीम में आता, क्योंकि केएल राहुल की जो एनर्जी थी वो मैच के हिसाब से बहुत बढ़िया थी। इसलिए केएल राहुल तो फिक्स था और वाइस कैप्टन में भी था। मैंने रियान पराग के बारे में भी बताया था कि अच्छा है, उसकी एनर्जी आज के मैच के लिए अच्छी दिख रही है और अच्छा खेल भी सकता है, और यही हुआ। तो उसी तरीके से आज के इस मुकाबले के अंदर ये 4 प्लेयर में से सिर्फ 2 की एनर्जी अच्छी है, 2 प्लेयर हैं जो थोड़े से डाउन जा सकते हैं। अब कॉम्बो कैसे ट्राई करना है? एक टीम में आपको हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को लेके जाओ, इन दोनों को ड्रॉप करो। क्लियर है? इसके बाद आप क्या करो कि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, इन दोनों को ड्रॉप करो। इसके बाद आप संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को ड्रॉप करो, ठीक है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, फिर इन दोनों को ड्रॉप करो। मतलब 2 को आपको हटाना है। अगर रोहित शर्मा खेल जाते हैं
तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आप एक काम कर सकते हो, रोहित शर्मा ये कॉम्बो ट्राई करके इन लोगों को हटा दो, ठीक है, या फिर आप ये कॉम्बो ट्राई करके इन दोनों को हटा दो। ये कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगा और ऐसे ही ट्राई करना है। क्लियर है? अब देखो यहां से 3 विकेट कीपर हैं, रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, उर्विल पटेल। आपको भी पता है कि ज्यादा चांसेस किसको मिलता है? रिकेल्टन को, ठीक है। रॉबिन मिंज अगर आता भी है तो लास्ट में आएगा जब उसको हो सकता है कि 6 बॉल 10 बॉल 15 बॉल खेलने को मिले और शायद हो सकता है कि वो उतना इंपैक्ट भी ना डाल पाए। रिस्की प्लेयर है, बहुत ही रिस्की प्लेयर है, डिफरेंशियल में आप लेके जा सकते हो, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है रिकेल्टन को। इसके बाद अब आपको देखो ध्यान से इस बात को समझना, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रेविस और नमन धीर इन दोनों को हटा के आप सरफराज खान और कार्तिक शर्मा इनमें से किसी एक प्लेयर के साथ जाना चाहिए। फिलहाल के लिए अगर सेफेस्ट प्लेयर में मैं देखूं तो मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके बाद नमन धीर के साथ हम जा सकते हैं। तीसरा रिकेल्टन है। बाकी प्लेयर्स को रोटेशन करना होगा, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां से हार्दिक पांड्या है, जेमी वर्टन है, शिवम दुबे है, विल जैक्स है। सबसे पहले जेमी वर्टन को पिक करो। हार्दिक पांड्या फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में है, रोटेशन में लेके जाना है, याद रखना आप लोग। इसके बाद यहां से विल जैक्स के ऊपर आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन विल जैक्स जैसा कि मैंने बताया कि दोनों ओपनर्स जो है वो बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट इनिंग अगर आता है तो दोनों ओपनर बढ़िया खेलेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। विल जैक्स पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेल के भी आया था, रिकेल्टन भी अच्छी पारी खेल के गया, तो यहां पे रिस्क हो सकता है। विल जैक्स और रिकेल्टन इन दोनों को एक टीम में ट्राई करो, फिर एक टीम में दोनों में से एक को ट्राई करो। सबसे पहले सेफेस्ट में होगा ओवर्टन। यहां से अगर हम बात करें सबसे अगर कोई सेफ खिलाड़ी हो सकता है तो नूर अहमद हो सकता है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इनको आप टीम में लेके जा सकते हो। चूंकि ये भी हमारे फ्लॉप लिस्ट में हैं, इसलिए इनको भी हम लोग रोटेशन में ट्राई करेंगे। क्लियर है? बाकी के प्लेयर पर मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। हाँ, एक अंशुल कंबोज जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब जो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे, रिस्की प्लेयर के तौर पे आ सकता है, वो टॉस के बाद पता चलेगा। चूंकि टॉस के टाइम पर प्लेयर्स चेंज होते हैं, बॉलिंग सेक्शन में भी कोई आ सकता है, जैसे शार्दुल ठाकुर भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दूंगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें कि यहां से प्लेयर कौन कौन से ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, बाकी प्लेयर्स को आपको रोटेशन में लेके जाना है। क्लियर है? इनको इनिंग वाइज हम लोग लेके जाएंगे। अब सीएसके के साइड से अब आप कौन कौन से प्लेयर हैं? संजू सैमसन लास्ट मैच में 11 पर आउट होकर गया है। फर्स्ट बैट में ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कीजिए, सेकंड बैट में बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस सेकंड बैट में इनका देखो जल्दी आउट होता है, फर्स्ट बैट में भी बहुत जल्दी आउट होता है, लेकिन फर्स्ट बैट में कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई बार, कि फर्स्ट बैट में ही बहुत अच्छी पारी खेल के जाता है। सेकंड बैट अगर होगा तो सीधा ड्रॉप करो, फर्स्ट बैट में रोटेशन में लेके जाओ, कैप्टन वाइस कैप्टन बना के नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट मैच में 74 रन की पारी खेल के गया है। इस मुकाबले में भी इसकी पारी जो है मेरे हिसाब से एक बूस्ट हुआ है, तो अच्छी आ सकती है। बट फिर भी गायकवाड़ और संजू सैमसन वो रोटेशन आपको यूज करना पड़ेगा, चूंकि दोनों के दोनों ओपनर्स हैं और ओपनर्स की सिचुएशन थोड़ी सी उतनी बढ़िया यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। सरफराज खान को एज ए की प्लेयर के रूप में आप लोग आज के मैच में देख सकते हो। सरफराज खान और कार्तिक शर्मा दोनों में से किसी एक को, हालांकि वो मैं बताऊंगा आगे। शिवम दुबे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। स्पिनर्स अभी मतलब शिवम दुबे का जो सिचुएशन दिख रहा है ना, वो उतना बढ़िया इंपैक्ट वाला नहीं दिख रहा है। डी ब्रेविस को छोड़ दो, इनका भी अभी बल्ला उतना बढ़िया नहीं चल रहा है, ठीक है। उर्विल पटेल अगर खेलता है तो हम लोग ट्राई करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी नहीं। मैं आपको सारा आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहां से अंशुल कंबोज लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, देख लो, इसके पहले कंटिन्यू विकेट लेके गया है, इसलिए अंशुल कंबोज एक सेफेस्ट खिलाड़ी में से हो सकता है। नूर अहमद भी इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, इसलिए आप लेके जा सकते हो। जेमी ओवर्टन 4 विकेट तक लेके गया हुआ है, 3 विकेट तक लेके गया हुआ है, लास्ट 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला है, तो इंपॉर्टेंट बॉलर ये भी होने वाला है। कैप्टन वाइस कैप्टन में भी आप इनको लेके जा सकते हो, जेमी ओवर्टन को, ठीक है। इसको हो सकता है 0 से 1 विकेट के चांसेस हो। अकील हुसैन कंटिन्यू विकेट ले रहा है, हो सकता है 1 विकेट मिल जाए। रियान रिकेल्टन पिछले मैच में 123 रन की पारी खेला है फर्स्ट बैट में, थोड़ा सा रिस्की होगा, 50-50 चांसेज होगा, रोटेशन में लेके जाइए। सूर्य कुमार यादव, मैं देखो
प्लेयर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी आज के मैच में मुझे रिस्क सा लग रहा है, लेकिन फिर भी रोटेशन है तो आप लोग लेके जाइए। तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हार्दिक पांड्या चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है। नमन धीन और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए। यही दोनों जो है वो बार बार हमारे को परेशान कर रहे हैं। क्लियर है? विल जैक्स तो है ही, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करेगा। अब देखो एमआई के साइड से अगर हम बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह हर मैच में हम इनको लेके जा रहे हैं, लेकिन विकेट ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं कब विकेट मिलेगा, 3 से 4 विकेट का रेशियो कब इसका आने वाला है, ये समझ में नहीं आ रहा। अश्विनी कुमार 1 से 2 विकेट के रेंज में जा सकता है, तो इनको हम लेके जा सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट भी 1 से 2 विकेट के रेंज में आज के मैच में दिखने वाला है। अब चेन्नई के साइड से वेन्यू पे बात करें तो गायकवाड़ का 48 का एवरेज है, लेकिन संजू सैमसन का सिर्फ 31 का एवरेज है। शिवम दुबे का 35 का है, डिवल ब्रेविस का 30 का है, और किसी का बढ़िया नहीं है। एज अ बॉलर अगर हम बात करें तो नूर अहमद जो है इसका 11 मैच में 18 विकेट है, और अंशुल कंबोज का 7 मैच में 9 विकेट है, और ओवरटन का 3 मैच में 4 विकेट है। नूर अहमद भी कैप्टन वाइस कैप्टन में लेके जा सकते हो। चेन्नई के साइड से हेड टू हेड में ऋतुराज गायकवाड़ 39 का एवरेज है, और संजू सैमसन का 33 का एवरेज है, तो हेड टू हेड में इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है। और शिवम दुबे का 31 का एवरेज है। हेड टू हेड में विकेट्स में मुकेश चौधरी है, जिसका 3 मैच में 7 विकेट है, और नूर अहमद का 6 मैच में 9 विकेट है, और ओवरटन का 1 में 1 है। अकील हुसैन लास्ट मैच में 4 विकेट लेके गया था, बट ऐसा नहीं है कि हर मैच में मिलेगा। तो यहां से मुकेश चौधरी, नूर अहमद, ये दोनों ही प्लेयर जो हैं इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं हेड टू हेड के पर्पस से। अब ये चेन्नई के साइड से प्लेयर्स है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग किसको किस तरीके से रखना है आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपके बेंच प्लेयर हैं। देखो अगर पीपीटी पे अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो पीपीटी भी जो है इसका पीडीएफ फाइल जो है वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूं। वेबसाइट पे भी जाकर आप लोग देख सकते हो www.grandleagueexpert.com। क्लियर है? अब आइए मुंबई के साइड से बात करते हैं। मुंबई के साइड से वेन्यू पे तो रियान रिकेल्टन मात्र 1 मैच में 13 रन है, विल जैक्स का 1 मैच में 11 है, नमन धीर का 17 है, सूर्य कुमार यादव का 10 मैच में 329 37 का एवरेज है, और किसी का बढ़िया यहाँ पर नहीं है। सूर्य कुमार यादव का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह 7 मैच में 6 विकेट, ट्रेंट बोल्ट को 10 में 10 है, शार्दुल ठाकुर को 8 में 6 है। किसी का उतना बढ़िया इम्पैक्टफुल यहाँ पर जो है वेन्यू पे रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में रियान रिकेल्टन 2 मैच में सिर्फ 19 रन है। तो देखो 123 रन की पारी खेल के आया है, समझना इस बात को। और अभी इस ग्राउंड पर वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि रिस्की होगा। सेफ प्लेयर है लेकिन रिस्की है, क्योंकि पावर प्ले में आता है ज़्यादा, बिल्कुल फ्री माइंड से खेलने को आता है, तो 2-4 छक्के लगा देगा। यार दिक्कत यह है कि 25 रन बनाने वाला जो प्लेयर है ना, इस टाइम पर वो ड्रीम टीम में 50 से ज़्यादा पॉइंट देके जा रहा है, और 50 से ज़्यादा पॉइंट देने का मतलब है कि ड्रीम टीम में आ जाना। इसलिए थोड़ा सा रिस्क सा लगता है इनको ड्रॉप करना। अब विल जैक्स की अगर हम बात करें तो विल जैक्स का 1 मैच में सिर्फ 11 रन है, नमन धीर का 9 है, 2 मैच में मतलब हेड टू हेड का रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही खराब है। सिर्फ सूर्य कुमार यादव का 30 का एवरेज है, और एक तिलक वर्मा का। तो देख लो 2 प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव क्या पता आज अच्छा खेल कर जाए, चूंकि हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी अच्छा है, वेन्यू पर भी अच्छा है। अब हम विकेट्स की अगर हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट को 14 में 13 विकेट, जसप्रीत बुमराह को 17 में 14 विकेट। हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा। गजनफर 1 मैच में 2 विकेट लेके गया था, अश्विनी को 2 मैच में 3 विकेट मिला था, हार्दिक पांड्या को 14 में 10 विकेट है। तो किसी का उतना बढ़िया इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अश्विनी कुमार का 1 है जो कि 2 मैच में 3 विकेट है। अब देखो मुंबई के साइड से प्लेयर्स जो कि कब कैसे परफॉर्म करेंगे वो रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अगर यहां से स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हो तो वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं प्लेयर बैटल। संजू सैमसन को खतरा किसके किसके साथ है? जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या, सभी ने 2-2 3-3 बार आउट किया है। ऋतुराज को ट्रेंट बोल्ट ने 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया है। शिवम दुबे को जसप्रीत बुमराह ने 7 इनिंग में 3 बार, और धोनी अगर आता है तो भी ट्रेंट बोल्ट और बुमराह से खतरा है, जो 2 और 4 बार आउट कर चुके हैं। क्विंटन डिकॉक को शॉर्ट आउट किया है। सूर्य कुमार यादव को खलील अहमद और नूर अहमद ने 2-2 बार आउट किया है। हार्दिक पांड्या को 3 बार ओवरटन ने आउट किया है, और 1 बार नूर अहमद ने। अब देखो चेन्नई की साइड से अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो संजू सैमसन का 45 से 85 पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ का थोड़ा सा पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है।
इसके बाद सरफराज खान का 25 से 65 के आसपास में पॉइंट है और कार्तिक शर्मा का 35 से 80 है, इसलिए दोनों को रोटेशन में लेके जाइए। शिवम दुबे का 40 से 95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। जेमी ओवर्टन 1 से 3 विकेट के रेशियो में है और उसके बाद नूर अहमद जो है, ये दोनों ही प्लेयर जो है मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, नूर अहमद को CVC भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। CVC में ये दोनों प्लेयर जो हैं आज के मैच में हो सकते हैं और एक CVC में ऋतुराज गायकवाड़ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अंशुल कंबोज हो सकता है विकेट मिल जाए, फिलहाल 0 के चांसेज लग रहे हैं। और इसके बाद डेविल ब्रेविस, ठीक है, हो सकता है कि फिनिशर के तौर पे या 4th नंबर पे आके ये बहुत अच्छी पारी खेल कर जाए। तो फिलहाल के लिए जो प्लेयर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद और इसके बाद डेविल ब्रेविस। ठीक है, अब हम बात करें पॉइंट्स के हिसाब से मुंबई की साइड से कौन कौन से प्लेयर हैं, तो हार्दिक पांड्या का 55 से 110 पॉइंट दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव का 120 दिखाई दे रहा है और जसप्रीत बुमराह का वापस से ये तीनों का आता है और तीनों ही फ्लॉप होते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता है इनके पॉइंट्स इतने निकल के बाहर आते कैसे हैं। तिलक वर्मा का 40 से 95 पॉइंट दिखाई दे रहा है। ट्रेंट बोल्ट का 1 से 3 विकेट का रेशियो दिख रहा है और इसके बाद रेयान रेकेल्टन का 50 से 110 इसका भी दिख रहा है और इसके बाद नमन धीर का 25 से 65 है और विल जैक्स की बात करें तो 45 से 95 है। तो यहाँ से ये 3 प्लेयर हैं, चौथा प्लेयर तिलक वर्मा भी है, विल जैक्स भी है, रिकेल्टन भी, इन सबके परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम इनको रोटेशन में लेके आएंगे। आइए कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको 2 टीम बनाकर दिखाया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेयान रेकेल्टन को रखा, संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप करके ऋतुराज गायकवाड़ को रखा, नमन धीर को रखा और सरफराज खान को रखा है, हार्दिक पांड्या को रखा है, जेमी ओवर्टन को रखा है, विल जैक्स को रखा है, जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, ये प्लेयर हो गए आपको जो कि मैंने इनको रखा है। ओवर्टन को कैप्टन और विल जैक्स को वाइस कैप्टन। अब देखो मैंने रोटेशन में क्या किया, रोटेशन में किया क्या है, नमन धीर को हटा के मैंने यहाँ पर डेविल ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया। ठीक है, और सरफराज खान को हटा के मैंने तिलक वर्मा को टीम में लिया है। अब यहाँ से एक और प्लेयर होगा और वो होगा कौन, अंशुल कंबोज, जिसको हटा के मैंने यहाँ पर उर्विल पटेल को अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन अंशुल कंबोज और उर्विल पटेल थोड़ा सा मिसमैच सा लग रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में, ठीक है, किसी और के साथ भी जा सकते हो या फिर बॉलिंग सेक्शन में मुकेश चौधरी जैसे खिलाड़ी के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, अंशुल कंबोज की जगह पे। क्लियर है, ये तीनों को मैंने सेम टू सेम रखा है। अब अगला जो रोटेशन होगा वो विल जैक्स की जगह पे एस यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, इसके जगह पे आप लोग रोटेशन लेके जाइएगा। बाकी के खिलाड़ी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। अब ट्रेंट बोल्ट को है जो मैंने यहाँ पर अश्वनी कुमार के साथ रोटेशन में किया हुआ है। तो आप देख लिए कि रोटेशन किसके साथ किया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है कि सारे प्लेयर को चेंज कर दिए। सारे प्लेयर मैंने चेंज नहीं किए, कुछ प्लेयर को मैंने एज ए फिक्स प्लेयर के तौर पे रखा है, बाकी वो टॉस के टाइम पर अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेयान रेकेल्टन को भी रखा है, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में रखा है, यहाँ पर मैंने हार्दिक पांड्या को रखा, जेमी ओवर्टन को रखा, नूर अहमद को रखा और जसप्रीत बुमराह को रखा। ये जो 6 प्लेयर हैं, ये 6 प्लेयर फिलहाल के लिए मैंने इनको फिक्स रखा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो विल जैक्स को भी हमने फिक्स रखा है। ठीक है, तो नमन धीर, तो ये जो खिलाड़ियों को जो रोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नमन धीर और ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, इस चीज को समझना कि ऋतुराज गायकवाड़ और ये तिलक वर्मा, ऐसे ऐसे करता हूं, ऋतुराज गायकवाड़, इसके बाद सीधा तिलक वर्मा, इसके बाद डेविल ब्रेविस। ये तीनों के एक साथ ड्रीम टीम में आने के चांसेस बहुत कम है, जैसा मुझे लग रहा है। इन तीनों के एक साथ आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, इसके साथ ये हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव आ जाए, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव और इसके बाद आपके डेविल ब्रेविस, इस तरीके से आ सकता है। तो ये रोटेशन आपको करना पड़ेगा। बाकी रोटेशन पर टीम मैं आपको वेबसाइट पे दे देता हूं, वो जस्ट लाइक अ सैंपल टीम है। वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां पर आपको जो है टीम से रैंक 1 आएगा, आप करोड़ों रुपए जीतोगे, इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, कॉम्बिनेशन अलग अलग ट्राई करके दिया जा रहा है। ठीक है, आपको उसके अंदर एक आध चेंजेस करने होंगे, वो भी सब्सक्रिप्शन बेस पे है, वो भी वहाँ पर आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ कि मैं या फिर वेबसाइट पर किसी भी तरीके के फैंटेसी जो कि इलीगल है उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।